कोचिंग सेंटर पर हुआ हमला सिर्फ एक साधारण विवाद था या इसके पीछे छिपी है पटना की कोचिंग इंडस्ट्री की कई साल पुरानी दुश्मनी। आखिर क्यों कुछ कोचिंग स्थानों को खान सर की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होने लगा, और क्या सच में उस रात गोलीबारी हुई थी या फिर कहानी कुछ और। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों अभी फिलहाल एक चीज सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुआ अटैक। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के पीछे एक बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। ये कोचिंग स्थानों की दुश्मनी है, लेकिन सवाल ये है आखिर में हुआ क्या है। कैसे खान सर के खिलाफ ये दुश्मनी बढ़ती चली गई, कैसे इसी दुश्मनी के खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले को अंजाम दे दिया। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 2 जून 2026 को रात के लगभग 10 बजे की बात है। पटना के उसल्लापुर पटना में उनके कोचिंग सेंटर पे ऑनलाइन बैच चल रहे थे और तभी वहां पर कुछ लोगों की भीड़ आ गई, जिन्होंने कोचिंग के गेट तोड़ दिए। उन्होंने उनके बैनर नोचने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड पर भी उन्होंने बहुत हमला किया और यहाँ तक कि उसका सिर भी फोड़ दिया था। और इसके बाद में गार्ड को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। खान सर खुद उस वक्त आसपास थे। हमले की सूचना मिलते ही ठीक वो रात के 11 बजे वहां पहुंच गए। उन्होंने ये खुद कहा कि उन्होंने लगभग 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए देखी। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे। लेकिन पुलिस का बयान खान सर के बयान से बिल्कुल ही अलग था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर वहां पहुंची। पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा वो खुद वहां पर गए थे। उन्होंने वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से खंगाल निकाली। उन्होंने ये भी पाया कि जितने भी लोग वहां पहुंचे थे, करीब 10 से 15 लोग थे। उनका संबंध कोचिंग स्थानों से मिली हुई थी और उनमें से एक का नाम था ज्ञान बिंदु। पुलिस ने यह कहा कि जब हमने कैमरा का खंगाल कर देखा, उसको चेक किया, तो हमें कोई भी गोलीबारी का सबूत नहीं मिला। यानी कि जो मारपीट हुई है वो तो तय है, लेकिन जो गोलीबारी का सबूत है वह अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं है। और उसके बाद खान सर ने भी अपना बयान बदल दिया। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट के मत से यह तो तय हो गया कि जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, उनके इशारे से ही यही सारा कुछ काम हुआ है। उनके इशारे से ही उनके स्टाफ और कुछ लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया है। इसके लिए आपको पहले ज्ञान बिंदु के बारे में जानना होगा। ज्ञान बिंदु भी पटना का एक कोचिंग स्थान है, जो उसी इलाके में जहां खान सर के कोचिंग सेंटर है, और शायद से यही कारण है जो उनको एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनाता है। अब ये झगड़ा एक ही रात में पैदा नहीं हुआ, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। अब यहाँ पे मसला क्या है, जो यहाँ की कोचिंग स्थान है वो कई सालों से छात्रों से महंगी फीस वसूल रहे हैं, और जब खान सर यहाँ पे आए और छात्रों को कम फीस में पढ़ाना शुरू किया, तो वो पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन जैसे जैसे उनके नतीजे आने लगे, हजारों बच्चे का सरकारी नौकरी लगने लगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, उनको लोग पसंद करने लगे। छात्र बाकी के कोचिंग स्थानों को छोड़कर खान सर की कोचिंग में आने लगे। दूसरी बात यह है कि खान सर की लोकप्रियता बढ़ी, वो वायरल हुए, बच्चे भी उन्हीं से पढ़ने की चाहत रखने लगे। अब इससे हुआ यह कि दूसरे कोचिंग स्थानों का प्रभाव नीचे गिरने लगा। खान सर ने कहा कि मेन मुद्दा यह है कि हम इतने कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लेवल पर ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। तो दोस्तों खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुआ हमला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं था, बल्कि इसने शिक्षा के छात्र में प्रतिष्ठा और संघर्ष को भी उजागर कर दिया। अब असली सच क्या है, इसका फैसला जांच और अदालत के सामने आने वाले सबूत करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए इन्वेस्टिगेशन पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।